हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। लेसन 3 मानव जनन प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 12 करा चुके हैं। आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है, निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ए स्तंभ 1 ए अपरा, बी जोनो पेलुसिडा, 3 सी है वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, डी लीडिंग कोशिकाएं। स्तंभ 2 में 1 एस्ट्रोजन, 2 मानव जरायु, गोनेडोट्रोपिन, 3 अंडाणु की परत या फिर 4 सीसन का स्नेहन। तो चलिए अब हम इनके कोट देखते हैं। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो अपरा है 2 मानव जरायु गोनोडोट्रोपिन, अपरा 2 है यानी मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। फिर है बी जोनोपेलुसिडा, अंडाणु की परत, बी का 3 है अंडाणु की परत। फिर है सी वल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां, सी का 4 यानी सीसन का स्नेहन। फिर है डी लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन है, डी का 1। तो चलिए देखते हैं ए का 2 बी में आ रहा है, बी में बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो इसका सही आंसर है बी। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। अपरा मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, बी है जोनोपेलुसिडा, 3 अंडाणु की परत, 3 सी है वल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां, सीसन का स्नेहन, डी है लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 है कि निम्न में से कौन ग्रेफियन पुटक में अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा। ए एलएच की निम्न सांद्रता, बी एफएसएच की निम्न सांद्रता, सी एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, या फिर डी प्रोजेस्टेरॉन की उच्च सांद्रता। तो प्रश्न 2 का आंसर करना है आप सभी को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है 3 सी एस्ट्रोजन की सांद्रता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। निम्न वर्गों में अगुणित कोशिकाओं के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक शुक्राणु प्रसू, बी है द्वितीय शुक्राणु कोशिका प्रथम ध्रुवीय पिंड अंडाणु, सी है शुक्राणुजन प्राथमिक शुक्राणु कोशिका शुक्राणु प्रसू, डी है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्वितीय शुक्राणु कोशिका द्वितीय ध्रुवीय पिंड। तो प्रश्न 3 का सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है तो बी, द्वितीय शुक्राणु कोशिका प्रथम ध्रुवीय पिंड अंडाणु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 4 स्तंभ 1 और स्तंभ 2।
स्तंभ 1 में है अंडाशय, अपरा, पीतपिंड और लीडिंग कोशिकाएं। स्तंभ 2 में है मानव जरायु, गोनोडोट्रोपिन, 2 एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। C3 है एस्ट्रोजन, 4 केवल प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न 4, इसका मिलान करना है। ऑप्शन नहीं दिए, चलिए मैं लिख देती हूँ। स्तंभ ए अंडाशय, तो अंडाशय है मानव जरायु, गोनेडोट्रोपिन, ए का 1। अपरा, तो अपरा है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, बी का 2। फिर है पीतपिंड, तो पीतपिंड है एंड्रोजन, सी का 3, सी का 3। फिर है डी लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाएं हैं केवल प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, डी का 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है विकासशील भ्रूण की गति तथा उसके ऊपर बालों का उत्पन्न होना गर्भधारण के किस महीने में होता है? प्रश्न 5, टॉपिक है मानव जनन। तो विकासशील भ्रूण की गति तथा उसके ऊपर बालों का उत्पन्न होना गर्भधारण के किस महीने में होता है? ए चौथे, बी 5वें, सी 6ठे या फिर डी 3रे। तो इसका सही आंसर है बी 5वें महीने में होता है। यानी विकासशील भ्रूण की गति तथा उसके ऊपर बालों का उत्पन्न होना गर्भधारण के 5वें महीने में होता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। प्रश्न 6, प्रश्न 6 है कि निम्न में से कौन सी रचना भ्रूणवाह जनन स्तर से विकसित होती है? ए नोटोकॉर्ड, ये बिंदी नहीं है, कट कर देते हैं, नोटोकॉर्ड, बी ब्रक, सी मस्तिष्क या फिर डी यकृत। तो कौन सी रचना भ्रूणवाह जनन स्तर से विकसित होती है? यानी भ्रूण से बाहर विकसित होती है। तो इसका सही आंसर है सी मस्तिष्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, कॉपर ल्यूटियम स्रावित करता है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी ल्यूट्रियोटॉपिक हार्मोन या फिर डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 का सही आंसर है ए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि निम्न में से कौन सी बाह्य भ्रूण कला स्वभाव उत्सर्जी है? ए एमनियन, बी एलेंटाइस, सी योगसैक या फिर डी कोरियन। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी एलेंटाइस। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है कि निम्न में से कौन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है? ए लेडिंग कोशिकाएं, बी स्क्रोटम, सी सर्टोली कोशिकाएं या फिर डी एपिडिडाइमिस। प्रश्न 9, कौन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है सी सर्टोली कोशिकाएं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, कोशिकी अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकी अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? ए मोरूला, बी गैस्ट्रूला, सी ब्लास्टुला या फिर डी है ब्लास्टोमियर। प्रश्न 10, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई करूंगी। प्रश्न 10, तो इसका सही आंसर है डी ब्लास्टोमियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि मनुष्य में कौन सी बाह्य भ्रूण कला भ्रूण को सूखने से बचाती है? प्रश्न 11, ए कोरियन, बी एलेंटाइस, सी है योगसैक या फिर डी एमनियन। तो कौन सी बाह्य भ्रूण कला भ्रूण को सूखने से बचाती है? तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी एमनियन। प्रश्न 12, तो प्रश्न 12 है निम्न में से कौन सा हार्मोन अपरा से स्रावित नहीं होता है? ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजन या फिर डी प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न 12, तो प्रश्न 12 का सही आंसर है बी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि नोटोकॉर्ड कंकाल तंत्र तथा त्वचा की डर्मिस का विकास होता है? ए मध्य जनन स्तर से, बी अंतः जनन स्तर से या फिर सी है बाह्य जनन स्तर से या डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न 13, नोटोकॉर्ड कंकाल तंत्र तथा त्वचा की डर्मिस का विकास होता है। तो इसका सही आंसर है ए मध्य जनन स्तर से। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि अधिवृक्क कार्टेक्स विकसित होती है? ए बाह्य जनन स्तर से, बी मध्य जनन स्तर से, सी ए तथा बी दोनों से या फिर डी बाह्य एवं अंतः जनन स्तरों से। प्रश्न 14। प्रश्न 14 का सही आंसर है बी मध्य जनन स्तर से। अधिवृक्क कार्टेक्स मध्य जनन स्तर से विकसित होती है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए कोरोना, रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और पीतक कला, बी है जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और पीतक कला, सी है पीतक कला, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, डी है जोना पेलुसिडा, पीतक कला और कोरोना रेडिएटा। तो प्रश्न 15 है कि अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है ए। सही आंसर है ए कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और पीतक कला। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारे यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।